अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के कमेंट्स मैसेज बहुत टाइम से आ रहे थे कि अपनी इस हिमालयन की ना आप ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत टाइम मैंने सोचा ना इस चीज़ के लिए कि बना लूं, लेकिन आज तक कभी टाइम नहीं मिला है। बाय द वे, आज हम किसी राइड पे नहीं है, ये एक अच्छी लोकेशन है। हमने सोचा कि यहीं पे इसका वीडियो भी बना लेते हैं। तो बात करते हैं अपने इस हिमालयन की। ये मेरे पास 2018 मॉडल है, BS4 नॉन ABS वर्जन। तो 3.5 साल से लगभग चल रहा है मेरे साथ, लगभग 19,000 किलोमीटर चला है। तो बात करते हैं इसके अच्छी चीज़ों की और इसके जो कि ये मेरे पास 2018 मॉडल है, BS4 नॉन ABS वाला वर्जन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस 3.5 साल का इसका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये चीज़ें भी मैं कहूँगा कि जो चीज़ें मैंने इससे फ़ेस की है, क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी। तो पहले हम वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा जो कि अच्छी मुझे नहीं लगी, वो कम है। तो उसके बाद बाकी जो है उसको तो पहली बात मैं करता हूँ, इसके टायर जो है, रेयर वाला टायर जो स्टॉक आता है उसकी लाइफ 10,000 चली मुझे। उसके बाद जो दूसरा मैंने सेम कंपनी का लाया तो वो लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर चला है। तो वो चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात यह है कि इसका जो क्लच है, क्लच को आपको एडजस्ट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही एडजस्ट पे आपको नहीं चलेगा। अगर आप ऑफ रोड करोगे तो उसके बाद अगले दिन आपको डेफिनेटली इसका क्लच जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी अच्छी ख़ासियतों की, तो ये मोटरसाइकिल बेसिकली एक टूरिंग मोटरसाइकिल है। इस पर मैंने 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर सिंगल डे में किया है। 12-12 घंटे मैंने चलाया है इसको। तो कंफर्ट के लिहाज से ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल मुझे आज तक लगा। मतलब जितने भी मोटरसाइकिल्स मैंने आज तक चलाए हैं, मतलब 1997 से चलाता आया हूँ आज तक, मतलब जो भी चलाए, ये यज़दी के बाद दूसरा मोटरसाइकिल है जो इतना टाइम मैंने चलाया है। तो सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी ये है कि कंफर्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी बात यह है कि आपको ऑफ रोड भी अच्छा परफॉर्म करता है, ऑन रोड भी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट मोटरसाइकिल है। अगर हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो रॉयल एनफील्ड माना जाता है बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि इसमें सबसे कम प्लास्टिक इसी में लगा हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें। तो सर्विस कास्ट इसका बहुत कम है। मतलब जिस हिसाब से मोटरसाइकिल बना है या परफॉर्म कर रहा है या जिस हिसाब से लोग इसको चला रहे हैं, उस हिसाब से इसका सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही कम है। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत टाइम से मैं भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि वीडियो वायरल हो रहे हैं कि यहाँ पे जो है चेसिस क्रैक हो जाती है। तो उसका जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे टी-कोन होता है, इसमें 2 बेयरिंग्स लगे हुए होते हैं, एक ऊपर साइड से दूसरा नीचे साइड से। तो यूजुअली वहाँ पानी चला जाता है तो फिर बेयरिंग्स पे रस्ट हो जाता है और बेयरिंग इसके ख़राब हो जाते हैं। लेकिन राइडर क्या करता है, ये वो मोटरसाइकिल पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस पर राइडर बैठता है तो विंड ब्लास्ट इतना आता है कि वो सुन नहीं पाता है कि अगर यहाँ से कुछ शोर नॉइज़ वगैरह हो तो वो सुन नहीं पाता। या जब हम मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान स्टीयरिंग पे राइडर जो है वो कोई नॉइज़ वगैरह फील नहीं करता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि बंदा फिर जब लॉन्ग डिस्टेंस पे चला जाता है, बीच बीच में ऑफ रोड भी करता रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ अंदर ना नॉकिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी चेसिस जो है वो हॉलो से बनी हुई होती है, वो क्रैक हो जाती है। तो रही बात ये उस यूट्यूब के वीडियो की, और जहाँ तक सवाल है हम यहाँ कश्मीर के राइडर्स की, हमारे मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 6 महीने बंद रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब इसमें पानी चला जाता है तो रस्ट बन जाता है एक ही जगह, वो पानी 6 महीने रहता है। तो फिर जब हम 6 महीने के बाद निकलते हैं तो इन पार्ट्स पे ना, ख़ास करके जहाँ पे बेयरिंग्स वगैरह होते हैं, उन पे ज़्यादा इशू होता है। तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि विंटर्स के हिसाब से जब हमारा मोटरसाइकिल बंद रहता है, हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं
कि हम अपने मोटरसाइकिल्स को वॉश करके फिर बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मतलब सपोज़ ये नवंबर का महीना है, मेरे मोटरसाइकिल की जैसी कंडीशन है इसको ऐसे ही रहने देना। सिर्फ मैं अपना चेन इसका क्लीन करूँगा, इसको फिर बंद रखूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कभी कभी -10, 15, 20 तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से अक्सर या तो केबल्स इसकी ख़राब हो जाती है, और जहाँ पे ये पानी लगता है, मतलब नवंबर में जब हम वॉशिंग करके छोड़ देते हैं मोटरसाइकिल को, तो पानी जो है वहीं रह जाता है, पूरा खुश्क नहीं हो जाता, जिसकी वजह से हमारे मोटरसाइकिल्स को ज़्यादा रस्टिंग होती है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मोटरसाइकिल्स जब भी आप बंद करते हो विंटर्स के लिए, इनको ऐसे ही रहने दें, कोई धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेन इसका साफ़ करें और कंटिन्यू। इसकी ड्यूरेबिलिटी की या इसकी मेंटेनेंस की, तो लोग जिस हिसाब से रॉयल एनफील्ड को कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक वेल बिल्ड मशीन है, इसको उतना केयर नहीं करना है, आपका फिर सोचना गलत है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350 इस वाले मोटरसाइकिल में आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको केयर करोगे तो ये आपको कभी जो है डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि 3.5 साल में 19,000 किलोमीटर में न कभी कोई ब्रेक डाउन हुआ है, सिवाय एक राइड पे मेरा क्लच केबल कट गया था। बाकी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई पंक्चर वगैरह या कोई भी ब्रेक डाउन छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इसी एडवेंचर सेगमेंट में 2 और नए मोटरसाइकिल उसके बाद हिमालयन के बाद आ चुके हैं मार्केट में। तो पहले मैं बात करूंगा हीरो एक्सपल्स 200 की। तो हीरो एक्सपल्स 200 मुझे पावर के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से अक्सर राइडर्स कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल अंडर पावर है, तो मुझे नहीं लगा इसका अंडर पावर होना, क्योंकि मैंने इसको हाईवेज़ पे भी चलाया है, मैंने इसको हाई अल्टीट्यूड्स पे भी चलाया, मैंने इस पे अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी की है। लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें नहीं लगी वो इसका सस्पेंशन जो है, जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, जो कि ऑफ रोड के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जब आप अच्छे खासे रोड पे चलोगे तो आपको थोड़ा सा हल्का लीन करना पड़ेगा, तो उस वक्त आप थोड़ा हिचकिचाओगे लीन करने में। तो वो इसका ना हाइड्रोलिक सस्पेंशन का मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा, और साथ में इसका जो इंस्टेंट पंच है वो थोड़ा मुझे कम लगा। लेकिन फिर जब स्टार्टिंग में निकलता है तो फिर आराम से बंदा चलता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस 200 किलोमीटर चलोगे तो इसका सीट जो है, सीट का कुशनिंग इसका बहुत घटिया टाइप का है, मतलब थका देता है, और ये बंदे का ना बैक में ज़्यादातर पेन हो जाता है। और दूसरी बात इसका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो ये फुटरेस्ट का पोजीशन है ये सही नहीं है। जब इस पे राइडर बैठता है, सिटिंग पोजीशन इसकी सही नहीं है, क्योंकि जब इस पे राइडर बैठता है तो इसका जो है पोजीशन ऐसे रहता है, जिसकी वजह से आपकी थाइज़ पे बहुत ज़्यादा दर्द आप फील करते हो वाइल राइडिंग। एज़ कम्पेयर टू हिमालयन या KTM 390 एडवेंचर, उसका थोड़ा ये पीछे है, और जिसकी वजह से आपका वेट भी बैलेंस हो जाता है और आपका एंगल जो है वो सही हो जाता है। आपका नी ये और ये पोर्शन सीधा मतलब हो जाता है, तो उसकी वजह से आप जो है एडवेंचर 390 हो या हिमालयन हो, उस पर आप अच्छा कंफर्ट फील करते हो। और तीसरी बड़ी बात मुझे डिसएडवांटेज इसमें लगी कि इसका जो ये गियर शिफ्टर है ये थोड़ा है, मतलब अगर आप राइडिंग बूट लगा के इस पे गियर शिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये थोड़ा इनको और बड़ा होना चाहिए था, जिसकी वजह से ना ये इसका मसला जो है वो हल हो जाता। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जिस बजट का ये मोटरसाइकिल है बेस्ट है, लगभग 1.5 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ता है। अगर बंदा कश्मीर वैली का इसे बिलोंग करता है, कश्मीर वैली को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो गो फॉर दिस, ये अच्छा मोटरसाइकिल है उस हिसाब से। लेकिन जो इसका अपना मैकेनिज़्म है उसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये जो मोटरसाइकिल है इसमें इन्होंने रेज्ड हैंडल बार लगाया है, कि जो मुझे नहीं लगता था कि लगाना चाहिए था, क्योंकि राइडिंग के दौरान वो आपको थोड़ा दिक्कतों का ना सामना करना पड़ सकता था। और एक बात मैं शेयर करना भूल गया, वो ये है कि आप इस पे सैडलिंग नहीं कर सकते हो वाइल ऑफ रोडिंग एज़ कम्पेयर टू हिमालयन या KTM 390 एडवेंचर, क्योंकि इसमें जो है आपका फुट पैक्स ऊपर है और आपके पास उतना ये नहीं मिलता है कि आप इजीली इस पे सैडल करके चल सकते हो। तो बेटर है, और ऊपर से इसका जिस हिसाब से सस्पेंशन सॉफ्ट है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस पे ना सैडलिंग करने की। आखिर में हम बात करेंगे इस सेगमेंट के सबसे
अच्छे मोटरसाइकिल की, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो बात करूंगा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस मोटरसाइकिल का। जिस हिसाब से एडवांस्ड मोटरसाइकिल है, इसके कंपेयर में हिमालयन और एक्सपल्स को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरी बड़ी बात है कि इसका जो सिटिंग पोजीशन है हल्का सा, मतलब हाइट आपको सबसे ना इसमें ज़्यादा, हिमालयन से ज़्यादा इसमें हाइट आपको दिखेगा। इस सेगमेंट का सबसे महंगा मोटरसाइकिल KTM 390 एडवेंचर, जो लगभग ऑन रोड आज के डेट में लगभग 4 लाख के आसपास पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो सर्विस के लिहाज से भी बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपल्स और हिमालयन। स्पेयर पार्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन एडवांस्ड मशीन है और अगर बंदा एक्सपीरियंसड हो तो इसको ले सकता है, इसके साथ मतलब एंजॉय कर सकता है अपनी राइड्स। लेकिन मैं उन राइडर्स को ना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहले इस मोटरसाइकिल के साथ ना जाएं, क्योंकि इसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड मोटरसाइकिलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड मोटरसाइकिल है। ये आपको लगभग 2 महीने ले लेगा सीखने में, तो उसके बाद है जो है आप अपना जो है एडवेंचर इसके साथ अच्छे से कर सकते हो। तो प्राइसिंग की हम बात करेंगे कि तीनों मोटरसाइकिल्स का कितना प्राइस है। और पहले बात करते हैं हिमालयन की। रॉयल एनफील्ड हिमालयन आज के डेट में आपको लगभग 2,60,000 के करीब पड़ेगा और लगभग 3 महीने की इसकी भी वेटिंग है। और बात करेंगे KTM 390 एडवेंचर की, जिसका लगभग 3,95,000 आज के डेट का है ऑन रोड प्राइस, और इसका भी लगभग 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। और अगर एक्सपल्स की बात करेंगे तो एक्सपल्स आपको 1.5 लाख के आसपास पड़ेगा, और इसका भी लगता है 1 महीने तक का आपको वेटिंग पीरियड है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपका कितना बजट है। आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, और बजट से पहले आप देखिए कि आपको किस टाइप का एडवेंचर करना है, आपको किस टाइप की राइडिंग करनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना मोटरसाइकिल चूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तीनों मोटरसाइकिल्स अपने सेगमेंट में बेस्ट है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाते हैं। ये जो हमने आज बातें डिस्कस की तीनों मोटरसाइकिल के बारे में, इसको ना आप एक्सपर्ट की एक राय को ना समझिएगा। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्सप्लोर करिए अपना आसपास जो है, वहाँ से शुरू करें फिर जाके, क्योंकि कश्मीर हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत वास्ट है। अगर हम कंटिन्यूसली निकलेंगे तो 10 साल कम से कम इसमें लग जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप चैनल में नए हो। तो मिलते हैं किसी नए अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।